आज से थम गया मुल्क भर में इंतखाबी तशहीर का शोर। 1 जून को होगी 8 रियासतों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों के लिए पोलिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काशी परिवार से की पहले राय दही, फिर खुर्दनोश की अपील। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अजीमुल शान इंतखाबी रैली से किया खिताब। इंडी इत्तेहाद को बनाया हदफ तनकीद। वजीर आजम ने तीसरी मियाद के रोड मैप की दी जानकारी। कहा कि अगले 5 साल में कौन से बड़े फैसले करने हैं, इसका भी तैयार हो चुका है खाका। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए सभी जमातों ने की इंतखाबी तशहीर। जेपी नड्डा ने पंजाब के अमृतसर में और योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में की रैली, जबकि राहुल गांधी ने उड़ीसा के बालासोर में और ममता बनर्जी ने कोलकाता के जादवपुर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। शराब पॉलिसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 जुलाई तक की तौसी। शदीद गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम। टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी। अवाम में फैली नाराजगी। खवातीन ने आम आदमी पार्टी के लीडर की रिहाइशगाह के बाहर मटके फोड़कर निकाला गुस्सा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। जुमे को बीजेपी कारकुनान करेंगे एहतजाज। शुमाली भारत में शदीद गर्मी। पंजाब, मगरबी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। दूसरी तरफ केरल में मानसून की दस्तक। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात 2024 अपने आखिरी मरहले की जानिब बढ़ रहा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तशरीह मुहिम आज खत्म हो गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज तमाम जमातों के अरकान ने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसे किए। 7वें और आखिरी मरहले के लिए 8 रियासतों की 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है और आखिरी मरहले में कुल 904 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। एनडीए और अपोजिशन लीडरों ने वोटिंग के आखिरी मरहले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर हम आखिरी मरहले के बड़े रहनुमाओं की बात करें तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी, तो वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिजीत बनर्जी मगरबी बंगाल में डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की जानिब से राउस एवेन्यू कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। केजरीवाल ने जमानत की दरख्वास्त और तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत के लिए एक और दरख्वास्त दायर की है। अदालत इस केस की समाअत 1 जून को करेगी। मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में एक बार फिर से राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 जुलाई तक की तौसी कर दी है। मनीष सिसोदिया को गुज़िश्ता साल दिल्ली शराब है तो कभी छीना झपटी होती है और लोग पानी के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। नई दिल्ली के एक और इलाके की वीडियो भी वायरल हो रही है। नई दिल्ली, जहां से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल खुद एमएलए हैं, यहां टैंकर पहुंचते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकरों के पीछे भागते नजर आते हैं और जब भीड़ में हाथापाई होती है तो लोग टैंकरों पर चढ़ जाते हैं और पानी के बहरान से परेशान कई खवातीन दिल्ली हुकूमत और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रही हैं। खवातीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है। आधा टैंकर आता है जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बर्मे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है।
मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब की समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हम वो भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। बहू है वो अपने पीहर में भेज दी है, पानी नहीं है। 4000 से कम से ऊपर की आबादी है और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। और दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है और आपकी हुकूमत सियासत कर रही है। ये पानी का बहरान खुदा का पैदा करदा नहीं है, बल्कि दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत ने जानबूझकर पैदा किया है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के चालान की बात करने वाली दिल्ली हुकूमत अब एक और नए घोटाले और टैंकर माफिया को फैलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली हुकूमत की साजिश को बेनकाब करने के लिए बीजेपी कारकुन कल एहतजाज करेंगे। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। अब कल जो इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये का चालान लगाएंगे, 2000 रुपये का चालान नहीं है, अब ये टैंकर माफिया को बढ़ाएंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होगी और हर गाड़ी के चक्कर के जो पैसे बचेंगे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी और नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। तो दिल्ली सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। और दिल्ली में पानी के बहरान के मामले पर बीजेपी की खवातीन कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के वजीर आतिशी के रिहाइशगाह के बाहर मटका तोड़कर केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान नायब सदर जीबी पंत और यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यहां पौधा लगाया और इसके बाद नायब सदर जमहूरिया कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नीम करौली बाबा आश्रम का दौरा किया। इन्फोर्समेंट की टीम ने नोएडा के एक मशहूर मॉल में दस्तक दी। ईडी ने मॉल में वाक़े अम्यूजमेंट पार्क पर छापा मारा और कंपनी को 400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया। नोएडा का ये अम्यूजमेंट पार्क इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर था, जो कि इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट लिमिटेड की कंपनी है। दरअसल कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52A में दुकानें और जगह फराहम करने के नाम पर तकरीबन 1500 सरमायाकारों से 400 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन ना तो सरमायाकारों को दुकानें दी गई और ना ही रकम वापस की गई। मुल्जिमान ने ये रकम अपनी दूसरी कंपनियों में मुंतकिल की और सरमायाकारों से बचने के लिए सरमायाकारी कंपनी को फरोख्त कर दी। ईडी ने आज इस मामले पर कार्रवाई की है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर के पर्सनल असिस्टेंट की गिरफ्तारी से सियासत गर्म हो गई है। शशि थरूर के पीए शिव कुमार को कस्टम हुक्काम ने बुध के रोज दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया। ये खबर बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर शेयर की है। राजीव चंद्रशेखर ने इंडी इत्तेहाद को निशाना बनाया और इस पूरे मामले से परहेज करते हुए शशि थरूर ने उन्हें अपना साबिक मुलाजिम बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी गलत काम की हिमायत नहीं करते हैं और तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। दरहकीकत महकमा कस्टम की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि एक भारतीय शहरी के खिलाफ शक की बुनियाद पर सोने की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो 29 मई को बैंकॉक से परवाज नंबर 323 TG के जरिए आया था। मजीद तफ्तीश से मालूम हुआ है कि स्मगलिंग में एक और शख्स भी मुलव्विस है, जो मुसाफिर से सोना लेने एयरपोर्ट आया था और इस शख्स से 500 ग्राम वजनी सोने की चेन बरामद हुई है और उसे बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर ने अराइवल हॉल में दी थी और इस सोने की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। और जेल में बंद आजम खान को डोंगरनगर केस में MP MLA अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
एमपी एमएलए की अदालत की वकील सीमा राणा ने कहा है कि अदालत ने 14 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। आजम खान पर डूंगरपुर कॉलोनी को जबरदस्ती खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटमार और धमकियां देने का इल्जाम था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है और इस मामले में आजम खान के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजम खान को जिस मामले में दोषसिद्धि की गई थी उसमें आज सजा सुनाई गई है, जिसमें इनको जो कारावास मिला है वो 10 साल की सजा है और सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनमें कुल मिला के जुर्माना 14 लाख है। ये जो मामला था डूंगरपुर बस्ती से संबंधित मामला था, जिसमें वादी अबरार द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था थानागंज पर। 2019 में घर में घुसकर लूटपाट करने का, जान से मारने की धमकी देने का, घर को तोड़ देने के संबंध में और ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जिनको कल माननीय न्यायालय द्वारा साबित पाया गया है और इसमें आज सजा सुनाई गई है। इसमें जो ट्रायल चल रहा था ये 3 लोगों के अगेंस्ट था, जिसमें आली हसन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। बाकी 2 लोग जो बचे, आजम खां और बरकत अली, इनको दोषित किया गया है और इनको आज सजा सुनाई गई है। और उड़ीसा के पुरी में बुध की रात देर गए एक अलमनाक हादसा पेश आया। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे जलाने के वाकये में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को भुवनेश्वर और कटक में दाखिल कराया गया है। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त नरेंद्र सरोवर के किनारे सैकड़ों लोग रस्में देखने के लिए जमा थे और इसी दौरान कुछ अकीदतमंद पटाखे फोड़ रहे थे कि एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर पड़ गई और इसमें धमाका हो गया। रियासत के वजीर आला नवीन पटनायक ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इलाज के अखराजात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से बर्दाश्त किए जाएंगे। और साथ ही मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि पूरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करनी देवी घाट पर पेश आने वाले इस बदकिस्मत हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ है। दुआ है कि जिनका इलाज चल रहा है वो जल्द सेहतयाब हों और घर वापस आ जाएं। और इस दौरान पुरी के एसपी ने कहा है कि जख्मियों को इलाज फराहम करना तरजीह है और जिसके बाद दीगर मालूमात पर गौर किया जाएगा। क्रेकर बर्न करा जाए से बाण फुटेला बेले गोटे घटना है, बहुत लोग आहत होती। इमिडिएटली गोटे रेस्क्यू टीम आसिक रेस्क्यू करके विभिन्न हॉस्पिटल पहुँचाऊँगी। बर्न यूनिट एससीबी रे कांटेक्ट कराई। इमिडिएटली हम जिते सीरियस पेशेंट अच्छा आम प्राथमिकता है लोक इमिडिएटली बेटर ट्रीटमेंट शिफ्ट करवा एवं जो माइनर आहत होती आसु चिकित्सा ग्रहण करा। फर्स्ट प्रायोरिटी जेहेतु कहली फर्स्ट प्रायोरिटी होची आम इमिडिएटली शिफ्ट करवा, तापर जाकर आम तार विशेष भाव तर्जमा करवा। और अग्निबाण कुल की टीम ने आज सुबह तकरीबन 7:15 बजे श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन खलाई तहकीकी स्टेशन से अपना पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट अग्निबाण को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है और इससे कबल पहला विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था। अग्निबाण की आखिरी लॉन्चिंग गुज़िश्ता मंगल को तय थी, लेकिन इग्निशन प्रेशर की परेशानी की वजह से इसे मंसूख कर दिया गया था और इससे कबल भी दीगर वजूहात की बिना पर लॉन्चिंग को कई बार मुलतवी किया गया था। अग्निबाण एक 2 मराहिल पर मुश्तमिल मुकम्मल तौर पर काबिल तरतीब लॉन्च व्हीकल है जो 700 किलोमीटर के मदार में 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड भेज सकती है। और इस रॉकेट में नीम क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया गया है जो गैस और माय प्रोपेलेंट को मिलता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इसरो ने पहले अपने किसी रॉकेट में इस्तेमाल नहीं की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए अग्निबाण की कामयाबी लॉन्चिंग पर इसरो को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट में लिखा है कि ये एक शानदार कामयाबी है जिससे पूरे मुल्क को फख्र होगा। दुनिया के पहले सिंगल फेस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले अग्निबाण रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग भारत के खलाई शोबे के लिए एक अहम मौका है और हमारी नौजवान ताकत की काबिल जिक्र सलाहियतों का सबूत है। अग्निकुल का कॉस्मो टीम को उनकी मुस्तकिल की कोशिशों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2024-25 में हकीकी जीडीपी की शरह-ए-नमू 7% रहने का तखमीना लगाया है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से शुरू होने वाले रवा माली साल में भारतीय मईशत की शरह-ए-नमू 7% रहने का इम्कान है। मरकजी बैंक ने कहा है कि भारतीय मईशत मैक्रो इकोनॉमिक के बुनियादी उसूलों की मुसलसल मजबूत मालियाती और कॉर्पोरेट सेक्टर और एक लचकदार बैरूनी सेक्टर की बुनियाद पर भारतीय मईशत का नुक्ता नजर रोशन है। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 से भारत की मईशत में तेजी देखने में आई है और हकीकी जीडीपी की शरह-ए-नमू गुज़िश्ता साल 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। मजमूई घरेलू पैदावार मुसलसल 3 सालों से 7% या इससे ऊपर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के लिए हकीकी जीडीपी की शरह-ए-नमू का तखमीना 7% लगाया गया है, जिसके खतरात दोनों तरफ यकसा तौर पर मुतवाज़न हैं और इसमें कहा गया है कि माली साल 2023-24 में मईशत ने मुसलसल चैलेंजों के बावजूद लचक दिखाई है। मुल्क भर की अक्सर रियासतों में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर है। शदीद गर्मी और हीट वेव से परेशान लोगों को अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 से 50 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल यानी कि 29 मई को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि यूपी के दीगर शहरों की बात करें तो सुल्तानपुर में दर्जे हरारत 47.2 डिग्री सेल्सियस था। वाराणसी के बाबतपुर में दर्जे हरारत 46 डिग्री और 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं कर्नाटक के कारवार और बिहार के गया में पारा 47 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी ने तबाही मचा दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों और उड़ीसा में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर के महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में शुमाली और शुमाल मगरबी राजस्थान में दर्जे हरारत में कमी आई है और इसके अलावा आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। 1 जून तक दर्जे हरारत 45 डिग्री या इससे कम रहने की तवक्को है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 1 जून तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिपोर्ट होंगे, यानी कि हीट वेव का जो दौर फिलहाल राजस्थान में कई दिनों से बना हुआ है, इससे 1 जून से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 24 से 48 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, खासकर शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और जो बीकानेर डिवीजन के कुछ इलाके हैं, इनमें 31 मई को दोपहर बाद कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और मौसम गर्मा में जैसे जैसे दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है, फायर डिपार्टमेंट को रेस्क्यू कॉल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार आतिश ज़दगी के वाक़यात से मुतालिक सबसे ज़्यादा कॉलें मौसूल हो रही हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक यानी कि एक ही दिन में 220 कॉल्स अटेंड की हैं, जिनमें से 183 जो हैं वो फायर कॉल्स थीं। हमने कल जो है 24 घंटे में जो हम लोग का डेटा करते 220 कॉल अटेंड की। ये 220 का आंकड़ा हम पहले पार कर चुके, पर 220 में से फायर कॉल हमारी 183 थी, ये बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा आंकड़ा इस मई में है। फायर कॉल और तरह की भी होती है, पक्षियों की कॉल होती है, रेस्क्यू कॉल हम करते हैं, जानवरों को भी बचाने जाते हैं, कोई और तरह की भी कॉल आती है, बट फायर कॉल 183 वाज ये। तो कल गर्मी भी सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए कॉल नंबर ऑफ फायर कॉल बढ़ गया। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा तो फायर कॉल और जाएगा ऊपर। और मुल्क के जुनूबी इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। अपनी मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले पहुंचने वाले मानसून ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने केरल के साथ साथ माहे में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने आज से अगले 3 दिनों तक हिमालय के दामन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम में तेज से तेज तर बारिश की पेशगोई की है।
इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। सार्फिन को बड़ी राहत देते हुए IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर कैशलेस इलाज के बारे में फैसला लेना होगा और इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्चार्ज की दरख्वास्त मौसूल होने के 3 घंटे के अंदर मंजूरी पर फैसला लेना होगा। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से बहुत सी बड़ी तब्दीलियां की हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर ने अपने 55 सर्कुलर वापस लेते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। और हिंदुस्तान ने जिनेवा में जारी 77वें आलमी सेहत असेंबली के मौके पर खवातीन, बच्चों और 9 उम्रों की सेहत पर एक तौसी तकरीब की मेजबानी की। इस तकरीब का एहतमाम नॉर्वे, यूनिसेफ, अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड और PMNCH के इश्तराक से किया गया था, जो खवातीन, बच्चों और 9 उम्रों की सेहत और बहबूद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद है। और तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने खवातीन, बच्चों और 9 उम्रों की सेहत और बहबूद के लिए हिंदुस्तान के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने नौजवानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए सही मवासलाती हिकमत अमली इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ़ है, मगर सना को तो शाइस्तगी ने मार दिया।